गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं इसके भारती आप लोगों को मैट्रिक्स पढ़ा रहा हूं और आज हम लोग एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स सीखेंगे। इसके पहले आपने माइनर एंड कोफैक्टर की वीडियोस जो अटैच की गई थी वो आपने देख लिया, बहुत अच्छे से समझ लिया होगा माइनर एंड कोफैक्टर को। लेकिन फिर भी आज भी मैं स्टार्ट नहीं करने वाला हूँ इन एडजॉइंट एंड इनवर्स। फिर से बोलिएगा सर हेडिंग तो एडजॉइंट एंड इनवर्स डालते हैं और पढ़ाते तो है नहीं। एग्जैक्टली आज मैं आपको दो मैट्रिक्स के बारे में बताऊंगा। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में ढेर सारे टाइप्स पीछे पढ़ लिए, लेकिन दो मैट्रिक्स और है, उसको भी हम लोग यहाँ स्टडी कर लेते हैं। देखिए एग्जैक्टली सबको एक जगह क्यों नहीं बताए। एक बच्चे ने मेरे को फोन करके बोला कि सारे मैट्रिक्स के टाइप एक जगह बता देने चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको मैं एक जगह बता दूं तो क्योंकि कुछ मैट्रिक्स का को समझने के लिए उसके पर्टिकुलर टॉपिक में जाने से ही समझ में आता है। देखिए जैसे अभी मैं बताऊंगा सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये दो नाम आज आपको मैं बताने वाला हूँ। तो अगर मैं ये सिंगुलर और नॉन सिंगुलर शुरू में ही बता देता तो उसमें जो टर्म यूज हो रहे होते हैं, जैसे पर्टिकुलरली कुछ शब्द का प्रयोग हुआ, डिटर्मिनेंट जीरो, जैसे ऑर्थोगोनल हुआ तो वहाँ ट्रांसपोज, तो अब शुरू में मैं पढ़ा देता बिना ट्रांसपोज पढ़ाए तो आप बोलते सर ट्रांसपोज तो जानते नहीं है। एग्जैक्टली जिस टाइप्स का यूज जिस जगह पर हो रहा है वहां पर जाकर मैं उस टाइप को मेंशन कर रहा हूँ। तो आज का मेरा टॉपिक है, ठीक है, तो एडजॉइंट एंड इनवर्स के अंदर में मैं पहले दो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बताऊंगा। एक का आज में हम लोग पढ़ेंगे सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर सिंगुलर मैट्रिक्स। और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यस एग्जैक्टली। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को हम लोग यहाँ पर समझने जा रहे हैं। सर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता क्या है, ठीक, यही हम लोगों को आप यहाँ पर हम लोग को देखना है। अगर कोई मैट्रिक्स आपके पास ए है, कुछ भी मैट्रिक्स हो सकता है, कितनों ऑर्डर का हो सकता है, ठीक, कितनों ऑर्डर का हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है। कैसा मैट्रिक्स लेना है? स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है। कैसा मैट्रिक्स लेना है? स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है। स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है। क्या दूसरा मैट्रिक्स नहीं ले सकते हैं इसका ऑर्डर जो है स्क्वायर ना हो? तो नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे। पहले सिंगुलर को डिफाइन करते हैं आपके सामने। सिंगुलर मैट्रिक्स होता क्या है देखिएगा। तो मैं आपके सामने हेडिंग डाल रहा हूं, सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या कहता है? सिंगुलर मैट्रिक्स कहता है ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स whose whose ठीक है डिटर्मिनेंट, whose determinant is zero is called singular matrix। समझे? नहीं समझे सर? अगर मान लिया मेरे पास ए नाम का एक मैट्रिक्स है, कुछ भी, ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है मैट्रिक्स, स्क्वायर फॉर्म में होगा, जैसे ए बी सी डी। देन देन हम ऐसा बोलेंगे कि ए का जो डिटर्मिनेंट आप निकालेंगे ये जीरो वैल्यू आएगा। अगर जो भी मैट्रिक्स आप ले रहे हैं अगर उसका आप डिटर्मिनेंट निकालते हैं उसकी वैल्यू जीरो आती है तो आप उसको सिंगुलर मैट्रिक्स के रूप में कंसीडर कर लेंगे। हाँ, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, मैंने पहले ही मेंशन कर दिया है, इसलिए आप इस बात को पहले ध्यान रखेंगे कि मैं स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ। स्क्वायर मैट्रिक्स ही लेना है और वैसे स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो हो जाए तो हम उसको सिंगुलर मैट्रिक्स के कैटेगरी में ले आते हैं। सर एक लड़का बोला ऐसे हम कैसे मान लें? एक एग्जाम्पल देते तो हमको ज्यादा समझ में आता। मेरे पास है एग्जाम्पल, लीजिए। एक मैट्रिक्स ए है जो कि 2 by 2 ऑर्डर का है, 4 6 2 3, 4 6 2 3 मेरे पास एग्जाम्पल है। ये मेरे पास मैट्रिक्स है। चेक करना है कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है या नहीं है। तो पहले इसका डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए। तो डिटर्मिनेंट के लिए कैसे होगा? 4 6 2 3। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं? तो 4 तिया 12 -6 दूना 12,
ठीक है, 12 में से 12 गया 0, यस डिटर्मिनेंट इसका 0 आ रहा है। इसका मतलब मैट्रिक्स ए लिख सकते हैं आप यहाँ पर, मैट्रिक्स ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या? सिंगुलर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ए इज द सिंगुलर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ए को सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक, चलिए सिंगुलर मैट्रिक्स आप समझ गए होंगे। ठीक है, जिसका भी कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाए, कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सर दूसरा भी तो आप पढ़ाइए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में कुछ बताइए। ठीक है, तो चलिए हम आपको अगला जो बताना है वो देखते हैं। अगला टॉपिक का नाम है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, है ना? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक, अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स तो सिंगुलर का जस्ट उल्टा कर दीजिए। ये क्या कहता था? ये मैट्रिक्स हुज डिटर्मिनेंट इज 0 इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। तो हुज डिटर्मिनेंट इज नॉट 0, बस जहां 0 लिखा है वहां नॉट लगा देना है। इसका मतलब सेम लैंग्वेज है सर, यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि पूरा का पूरा यहाँ से हम कॉपी कर लिए। ठीक है, यस हम कॉपी कर लिए और इसको हम यहाँ लाके पेस्ट कर दिए, है ना? लाइए यहाँ पेस्ट कर दिए ताकि आपको जो है तुरंत समझ में आ जाए, थोड़ा ठीक ठाक। यहाँ पर मैं लिख दिया। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर मैट्रिक्स हुज डिटर्मिनेंट इज, अब यहाँ पर मैं, ठीक है, यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ नॉट 0। क्या? नॉट 0 इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, मैंने इसको सुधार दिया है उस कॉपी करके, तो आप यहाँ ला करके फिर से लिख लीजिए। ए स्क्वायर मैट्रिक्स हुज डिटर्मिनेंट इज नॉट 0 इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। मतलब अगर मेरे पास ए नाम का कोई मैट्रिक्स है और अगर इसका डिटर्मिनेंट हम निकाल रहे हैं और ये डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है, तो हम इसे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक सर, एग्जाम्पल तो कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं ना। इधर देखिए, जगह यहाँ छोटा सा है, मैं ले लेता हूँ। ए नाम का एक मैट्रिक्स है, ठीक है, 1 2 3 4 मैंने ले लिया। अब आप देख सकते हैं, ठीक है, कि इसका जो डिटर्मिनेंट होगा ए का, इसका निकालेंगे तो 4 एकम 4 माइनस 3 दूना 6। आपका आंसर कितना आया? -2। यानी ए का मान, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 0 के बराबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब, ठीक है, हम लोग इसको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। यानी ऐसे लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0, सो सो मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर, यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। तो अभी हमने आपको दो मैट्रिक्स के बारे में सिखाया, एक का नाम है सिंगुलर मैट्रिक्स और एक का नाम है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। एग्जैक्टली, सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक, सिंगुलर मैट्रिक्स आगे आगे चल के यदि सिंगुलर मैट्रिक्स अगर मैं बोलता हूँ क्वेश्चन में, आपको दिमाग में रखना होगा, या मैं क्वेश्चन में कभी भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलता हूँ तो पर भी दिमाग में रखना होगा। ठीक, इसलिए मैंने पहले ही मेंशन कर दिया सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि आगे आने वाला है। चलते हैं, अब हम लोग का टॉपिक जो स्टार्ट होता है वो एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। अब हम लोग एडजॉइंट निकालने के लिए जा रहे हैं। ठीक, तो चलिए इसको नोट कीजिए। अब हम लोग शुरू करते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। तो आते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। फाइनली सस्पेंस एकदम अब खत्म होने वाला है। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या है? ठीक, तो मैंने आपके सामने डेफिनेशन लिखा है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ और मैं समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। यदि आपको अंग्रेजी में दिक्कत हुआ होगा, हमको लगता है एक दो लाइन में है, तो मैं इसका हिंदी भी कर दूंगा और हिंदी भी लिखवा दूंगा। तो जैसे मैं बोलता हूँ वैसे चलिए। कहता है कि सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालते समय ध्यान रखना है कि क्या मैट्रिक्स स्क्वायर है। अगर स्क्वायर नहीं है तो आप एडजॉइंट नहीं निकालेंगे, इसलिए स्क्वायर का होना तय है। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए निकाला जाता है। क्लियर हो गया पहला पॉइंट? आंसर हो गया। अब सुनिए, अगर मैं किसी का भी एडजॉइंट निकालने जा रहा हूं तो सबसे पहले हम कोफैक्टर निकालेंगे।
उस मैट्रिक्स का क्या निकालेंगे, कोफैक्टर। तो बोलेगा कोफैक्टर नहीं आता है, हम बोले ऐसा हो ही नहीं सकता है, इसका पिछला लेक्चर हम कोफैक्टर ही पढ़ाए हैं आपको, ठीक है। मान के चलूंगा कि आपको सभी को कोफैक्टर निकालने आता है, ठीक है। तो पहले क्या निकालेंगे, कोफैक्टर। कोफैक्टर निकालने के बाद उसका ट्रांसपोज कर देंगे, कोफैक्टर निकालने के बाद ट्रांसपोज कर देंगे, ठीक है। उसी को अंग्रेजी में लिखा है, कोफैक्टर पहले निकालेंगे, जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ट्रांसपोज निकाल देंगे, ठीक है। बस इसी को तो हम लोग कहते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक। तो मैं इसको हिंदी में लिख दे रहा हूं, बहुत सारे बच्चे को दिक्कत होता है तो मैं हिंदी यहां मेंशन कर दे रहा हूं, ठीक है। ऐसे लिख दे रहा हूं, एडजॉइंट, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए निकालने के लिए, निकालने के लिए लिए सबसे पहले, सबसे पहले हम, सबसे पहले हम कोफैक्टर निकालते हैं, सबसे पहले हम कोफैक्टर निकालते हैं, कोफैक्टर निकालते हैं। तो हम क्या, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से निकालने के सबसे पहले हम कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे, ओके, ठीक, निकालेंगे। उसके बाद, उसके बाद हम उस मैट्रिक्स का, ठीक है, उसके बाद हम ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स, उस, ठीक है, उसके बाद हम उस कोफैक्टर मैट्रिक्स लिख दीजिए, हाँ अच्छा रहेगा, ठीक है। हम उस कोफैक्टर, कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे। सर कुछ समझ में तो नहीं आया, हिंदी तो लिख दिए, थोड़ा मोड़ा समझा, अंग्रेजी से हिंदी में थोड़ा आया, लेकिन अगर हम लोग, ठीक है, इसको करके देखें तो हो सकता है आप और अच्छा से समझ जाएंगे। हाँ जी, ठीक है। तो हम चलते हैं, आपको थोड़ा एक एग्जाम्पल दे के दिखाते हैं, कहना हम क्या चाह रहे हैं, हम एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। हम एक छोटा मैट्रिक्स एग्जाम्पल दे के दिखा रहे हैं और उसको आपको सिखाते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आया मेरे पास, क्वेश्चन आया, फाइंड एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए, ठीक है। मैट्रिक्स ए क्या दिया हुआ था, देखिए लिखा है 1 2 3 4, सिंपल ले लिया, ऐसे ही ले लेते हैं, 1 2 3 4। इसका हमें एडजॉइंट कैलकुलेट करना था, तो सबसे पहले माइनर निकालने आता है और कोफैक्टर भी निकालने आता है। तो अगर हम बात करें कि कोफैक्टर निकालते हैं तो इसका पोजीशन आपको मालूम है, ऐसे लिखिएगा, कोफैक्टर ऑफ A11 बराबर, ठीक। इसके लिए मैंने आपको तरीका सिखाया था, -1 का पावर I प्लस जे इंटू, ठीक है, -1 1, याद आ रहा होगा, हाँ जी, -1 1। तो माइनर कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब माइनर नहीं समझ में आता है तो माइनर लिखिए फिर कोफैक्टर लिखिए, क्योंकि माइनर का जरूरत पड़ेगा। अब बोलेगा सर माइनर भी नहीं आता है, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, माइनर कोफैक्टर अगर नहीं आएगा तो एडजॉइंट नहीं आएगा। माइनर का मतलब जिसका हम निकालने जा रहे हैं उसका रोज और उसका कॉलम को डिलीट कर देते हैं, बचा 4, ठीक है। यहाँ आइए, इसके पास 1 1 पोजीशन है, 1 1 तो 1 1 2, यानी -1 का पावर 2, ठीक है, और इसका पोजीशन 4 है, M1 का, यहाँ 4 लिखेंगे, बराबर आंसर कितना होगा, 4। तो कोफैक्टर A11 का निकला। सेम निकालिए, कोफैक्टर, कोफैक्टर ऑफ A12 का मान निकालना है, A12, 12 कहाँ है, तो ये वाला 12 है, ठीक है, 12। इसमें क्या लिखेंगे, -1 का पावर 1 प्लस 2, अब लिख नहीं रहे हैं फॉर्मूला, 1 प्लस 2, और माइनर 1 2 लिखेंगे। चलिए, तो इसका मान कितना हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाई, -1 2 को निकालने जा रहे हैं, इसको डिलीट कीजिए और इसको डिलीट कीजिए, इसका मान कितना आएगा, 3। तो फाइनली -3 इसके पास हो गया, एक वैल्यू 4, एक वैल्यू -3। फिर आइए, कोफैक्टर, कोफैक्टर ऑफ A21 निकालने जा रहे हैं, A21 ये होता है, ठीक है। तो इसके लिए लिखेंगे -1 का पावर 1 प्लस 2, ठीक है, इंटू माइनर -21,
ठीक है, आइए ए -1 का पर इसका -1 हो जाएगा और 2 1 का वैल्यू तो यहाँ से देखिए इधर सही से हटाया इधर 2 आएगा, ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो गया -2। आइए फिर लिखेंगे कोफैक्टर 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 ऑफ किसका निकालने जा रहे हैं, A22 का निकालने जा रहे हैं, तो -1 का पावर 2 + 2 कर देंगे और यहाँ पर हो जाएगा M22 हो जाएगा। तो बताइए, ठीक है, इसका मान हो गया 1, ठीक है, M22 22 का मतलब ये वाला, तो ये डिलीट 1 बचेगा, इसका मान 1 बचा। तो हमारे पास टोटल मिला के 4 वैल्यू हुआ, चारों को थोड़ा गोल घेरा करके दिखा देते हैं। ये एक वैल्यू ये मिला, एक वैल्यू ये मिला, एक वैल्यू ये मिला और एक वैल्यू ये वाला मिला, 4 वैल्यू मिलता है। अब क्या करना है, जो कोफैक्टर निकला उसको मैट्रिक्स में डाल दीजिए, ठीक है, यानी अब जो है कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए ऐसे लिखेंगे, कोफैक्टर कोफैक्टर ऑफ मैट ए बराबर, ठीक है, मैट्रिक्स ए कोफैक्टर कैसे कैसे होगा, तो सबसे पहला पोजीशन का मान 4 आया है, 4 ले लीजिए। दूसरा पोजीशन यानी 1 2 का पोजीशन -3 है, -3 जो जिस पोजीशन पे उसी में रखना है, उल्टा पुल्टा कुछ नहीं रख देना है। ये 1 1 पोजीशन का था तो 1 1 पोजीशन, ठीक है, 1 2 पोजीशन, ठीक है, 2 1 पोजीशन -2, ये हो गया -2, फिर उसके बाद 2 2 पोजीशन के लिए 1 ये आ गया। अब इसका ट्रांसपोज निकाल दीजिए, यानी एडजॉइंट निकालने के लिए यहाँ लिखने जा रहे हैं, देखिएगा हम लोग को निकालना है ए डी जे एडजॉइंट ऑफ ए बराबर, ठीक है, ऐसे लिखेंगे ट्रांसपोज, ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ऐसे लिखेंगे। यहाँ पर ऐसे कर देते हैं, मैट्रिक्स कर दिए, कोफैक्टर कोफैक्टर ऑफ ए का जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज निकाल देंगे, ट्रांसपोज। अब दिखाते हैं ट्रांसपोज कैसे निकलेगा इसका। अब देखिए मैं कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज निकालूंगा, तो कोफैक्टर ऑफ ए ये है, इसका ट्रांसपोज का मतलब होता है रो को कॉलम बना देना, कॉलम को रो बना देना। तो ये मेरे पास एक रो है, इसको मैं कॉलम बना रहा हूँ, ठीक है, कलर चेंज कर देते हैं ताकि पता चले कि मैं कहाँ पर बना रहा हूँ। ये 4 3 है, तो यहाँ पर 4 और यहाँ 3 ले रहा हूँ और ये -2 1 है, तो यहाँ होगा -2 और ये 1 होगा। यही मेरा एडजॉइंट ऑफ ए कहलाएगा, एकदम एग्जैक्टली एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू आ गया 4 -2 -3, देखिए कहीं 3 लिखा गया है, हाँ -3 गलती लिखा है, 4 -3 होगा, यहाँ पर गलती लिखा गया, 4 -3 और 1। अब मिलाते हैं किताब से, एकदम है 4 -2 -3 1, एग्जैक्टली यही आपका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स हुआ। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके खत्म नहीं होगा, हम और बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं और आपको एक बार फिर से बताते हैं, 3 वाला बताते हैं, बड़ा वाला, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हम एक क्वेश्चन में आपको बोलेंगे एडजॉइंट सीख गए, मैं और अगले वीडियोस में हम इससे बड़ा वाला क्वेश्चन लेते हैं और आपको एडजॉइंट निकाल के दिखाते हैं, और इससे रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चन हैं और इसी से इन्वर्स भी आगे निकलेगा, इसलिए आप अच्छे से इसको बनाइए, पूरा कंप्लीट कीजिए, कोई क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। अगर क्वेश्चन छूट रहा है तो इसमें या तो आपकी गलती है या तो मेरी गलती, कोई एक ही गलती करेगा, हम हमारे बताने में या आपके हमारे समझाने में कहीं गलती हो रही होगी, और आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कहीं आप पेशेंस लूज कर रहे होंगे। हमसे ज़रूर बात कीजिए, एक बार कहाँ दिक्कत होती है हमको बताइए, मैं कुछ ना कुछ उपाय कर दूंगा, ठीक है, इसलिए प्लीज़ हमसे एक बार ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। चलिए, तो अगले वीडियोस में हम लोग 3 ऑर्डर का हम लोग एडजॉइंट कैलकुलेट करते हैं। चलिए इस वीडियो में इतने ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।